सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट है। सिल्वर 1600 रुपए सस्ता हुआ। अलग अलग शहरों में क्या है लेटेस्ट दाम, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 21 अप्रैल को सोने चांदी दोनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर सोना हल्की सी गिरावट के साथ खुला और चांदी में भी कमजोरी आई और इसी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। इंटरनेशनल मार्केट में दोनों के दाम फिसले हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में सोने के दाम लगभग समान रहे, जबकि चांदी दिल्ली में 2,74,900 रुपए प्रति किलो और चेन्नई में सबसे ज़्यादा 2,79,900 पर रही है। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से उछाल था। आज 21 अप्रैल को सोने का भाव गिरावट के साथ MCX पर खुला है। सोने का रेट 16 रुपये गिरकर 1,53,927 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, तो चांदी भी 1,699 रुपये फिसल कर 2,50,846 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने के रेट में गिरावट है। गोल्ड 0.32% फिसल कर $4,812 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सिल्वर 1.35% की गिरावट के साथ $78.96 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। अलग अलग शहरों में सोने के दाम, तो दिल्ली में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 1,55,430 रुपये पर आ गया है। इसके अलावा मुंबई में 1,55,280 रुपये, कोलकाता में 1,55,280 और बेंगलुरु, हैदराबाद में भी यही दाम है। पटना में 24 कैरेट सोने का रेट 1,55,430 रुपये पर है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम का दाम दिल्ली में 1,42,490 रुपये है। इसके अलावा मुंबई में 1,42,340 रुपये, कोलकाता में 1,42,340, बेंगलुरु में 22 कैरेट का दाम 1,42,340 पर है। चांदी का रेट आज क्या है, तो देखिए चांदी के दाम 2 दिन स्थिर रहने के बाद थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। पहले 17 अप्रैल को चांदी 5,000 सस्ती हुई थी, 18 अप्रैल को 10,000 रुपये महंगी हुई और रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया और उसके अगले दिन इस कीमतें काफ़ी स्थिर रही। दिल्ली में चांदी 100 रुपये सस्ती होकर 2,74,900 रुपये प्रति किलो पर बिकी। मुंबई, कोलकाता में भी भाव यही, जबकि चेन्नई में चांदी सबसे महंगी है जिसकी कीमत 2,79,900 रुपये प्रति किलो है। गोल्ड को महंगाई से बचाव का सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं तो मांग इसकी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इससे कोई नियमित रिटर्न नहीं मिलता। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से महंगाई बढ़ने का दबाव बना है और ऐसे में ग्लोबल ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, जिससे सोने की मांग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती ने मंगलवार को सोने की चमक घटा दी है। देश भर में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में फिजिकल डिमांड थोड़ी सी कमजोर यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि ऊंचे दाम पर लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। इसके उलट निवेश के तौर पर मांग मजबूत है, खासकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए। साफ है कि निवेशक अब पारंपरिक खरीदारी की बजाय फाइनेंशियल ऑप्शन की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं।